ये क्या? ये जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। तुम कहाँ जा रही हो? काम पर, जल्दी में हूँ। तो तुमने भागने का रास्ता ढूंढ ही लिया? हाँ? मैं सच में काम पर जा रही हूँ। यकीन नहीं है तो आप मैसेज देख सकते हैं। नहीं, जाने दो। आई होप तुम वापस घर तो आओगी। चाहे जो भी हो जाए तुम्हें सच तो बताना ही पड़ेगा। हेलो मिस्टर आकिफ, मैं रास्ते में ही हूँ। आपने जो एड्रेस भेजा वहीं जा रही हूँ। तुम्हें एक चेतावनी देने के लिए फोन किया है। तुम जिस आदमी के पास जा रही हो वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे फोन करना। ठीक है, कोई बात नहीं। हैव अ नाइस डे। क्या तुम वहां पर खड़ी खड़ी पूरे दिन मुझे देखती रहोगी? आप आज कंपनी नहीं जा रहे? नहीं, क्योंकि मैं घर से ही काम करना चाहता हूँ। तुम्हें जो कुछ कहना है कहो, मुझे काम पूरा करना है। ठीक है। आपके और नारिन के बीच में क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं। तो आपके कंपनी ना जाने का ये रीजन तो नहीं हो सकता ना? ओया, मुझे काम करने दोगी तुम? ये क्या कर रही हो? हम बात कर रहे हैं। मैं साफ साफ बता दूं, मुझे लगता है आपके और नारिन के बीच में कोई प्रॉब्लम है। मैंने नारिन से भी पूछा, उसने कुछ नहीं बताया। वो सही कह रही है।
तुम अपना दिमाग इन बेकार की बातों मत लगाओ यार। तुम इस तरह डरना बंद करो, सब कुछ ठीक है। लाओ फाइल मुझे दो। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे आपकी चिंता है। नारिन आपके लिए बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी है। शायद मैं आप दोनों के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, अगर आप बताओ। बस बहुत हुआ। ओया को शक हो गया है, अब मुझे अच्छे से बात करनी होगी, उसे यहीं रखना होगा। ये सब इस तरह से नहीं चल सकता। मेरे लिए तो ठीक है, पर उन लोगों को शक होने लग गया है। अगर उन्हें पता चल गया कि एक झूठी शादी है तो सब बर्बाद हो जाएगा। रियल एस्टेट ब्रोकर से बात हुई? मैंने बात की। तुम्हारे बॉस ने अपनी पत्नी के लिए घर किराए पर लिया है, फिर उसने अपना मन बदल दिया। दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। दरवाजा खोलो अभी। ये आवाज कैसी है? पास के घर में कोई चिल्ला रहा है। चलो छोड़ो, मैं इस बारे में और पता लगाता हूँ। चिंता मत करो तुम। दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। दरवाजा खोलो अभी। जैसा कि तुमने कहा था, इस सब में जरूर गड़बड़ है। ठीक है, इंतजार कर रही हूँ। दरवाजा खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। दरवाजा खोलो अभी। चुप रहो, चुप रहो। मेरा सिर दर्द होने लगा है अब। जावेदान कहाँ है? उसे यहाँ लेकर आओ। मुझे उससे अभी बात करनी है। जाओ, लेकर आओ उसे अभी। जाओ जाओ। और कोई ऑर्डर है क्या? बताओ। हाँ? जावेदान, जावेदान, शैतान जावेदान, दरवाजा खोलो। मैं इस पागल को क्यों संभाल रहा हूँ? उस चुड़ैल जावेदान को इसे संभालना चाहिए ना। अब ये औरत कॉल का जवाब नहीं दे रही है। फोन उठाओ अब, जल्दी। क्या बात है? 2 मिनट इंतजार नहीं कर सकते? जल्दी बताओ क्या हुआ। मैंने तुमसे क्या कहा था? तुम मेरे कॉल का जवाब दोगी करके। मैं कैसे जवाब दे सकती हूँ? सैलून में इतने सारे लोग थे। अब जल्दी बताओ क्या बात है। जावेदान, कहाँ हो जावेदान? शैतान जावेदान, यहाँ आओ, मुझे बात करनी है। सुन लिया तुमने उसे? वो तुम्हें मिस कर रही है। कई घंटों से तुम्हारा नाम मेरे कानों में गूंज रहा है, समझी? फोन उसे दो, जल्दी करो। ये लो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने मुझे इस आदमी से किडनैप करवाया। जेमरी, तुम शांत हो जाओ। इस वक्त यही ठीक होगा। देखो डियर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम बहुत गुस्से में थी। मैं डर गई कि तुम कोई बेवकूफी ना कर बैठो। जब तुम शांत हो जाओगी तो तुम वहाँ से बाहर आ सकती हो जेमरी। मैं शांत ही हूँ, समझ गई तुम? तुम नहीं हो जेमरी, तुम्हारी आवाज से पता चल रहा है। इसे कहो मुझे यहाँ से जाने दे, अभी के अभी। जेमरी, मैं ऐसा नहीं कह सकती। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, जानती हो ना? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, बर्बाद। चिल्लाओ मत, मेरा सिर दर्द बढ़ रहा है। हेलो जेमरे, जेमरे। जावेदान तारुल, तुम सुन रही हो? हाँ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी। सबको पता चलेगा कि तुम कैसी औरत हो।
सबको पता चल जाएगा कि तुम कितनी बड़ी शैतान हो। कोई है क्या? हेलो, कोई है क्या? दरवाजा खोलिए। मिस्टर आकिफ भी फोन नहीं उठा रहे। मैं वापस भी नहीं जा सकती। अगर चली गई तो मेरे पैसे काट लेंगे। क्या करूं मैं? दिक्कत हो तो फोन करना। जाकर देखती हूँ। मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो चुड़ैल जावेदान मेरी ड्रेस देखकर क्या करेगी। पिछली बार देखी थी तब गुस्सा हो गई थी। इस बार उससे अटैक ही ना आ जाए। क्या मुझे अपने पैसे स्टोर हाउस में अपने कपड़ों के अंदर रखने चाहिए? ये मेरे बच्चे की तरह है। मैं तो ये सोच रही हूँ तुम इस पुराने स्टव में पड़े हो, मेरा बेचारा पैसा। डरो मत डार्लिंग। क्या हुआ? मुस्कुरा क्यों रहे हो? ये क्या है? पैसे पूरे 160 टर्किश लिराज हैं। अगर तुम्हें कुछ करना है तो जल्दी कर लो। मैं तुम्हें डिनर के लिए ले जा रहा हूँ। ये अपने जेब में रखो, कभी और चलेंगे। मुझे अभी बहुत काम है। मेरी तरफ देखो। तुम्हें एक पैसे कहाँ से मिले? स्टव से। क्या? कहाँ? स्टव से? रिस्टोर हाउस में जो पुराना स्टव है उसमें से। उसके अंदर से? नहीं डियर, स्टव के अंदर पैसे कौन रखता है? शायद किसी ने वो छिपाए हो। कौन पागल होगा जो स्टव के अंदर पैसे छिपाएगा? मैंने वो स्टव कबाड़ी वाले को 160 टर्किश लिरास में बेच दिया। आई बात समझ में? चलो। सफर। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी ही होगी।
कम ऑन, फोन उठाओ प्लीज प्लीज। तुम बहुत चालाक हो। फोन दो मुझे, फोन दो, छोड़ो। इसको कॉल करती है। हाउ डेयर यू रास्कल! किस तरह के मर्द हो तुम? एक औरत पर हाथ उठा रहे हो? तुम अपने लिए मुसीबत खड़ी करना चाहती हो। मुझे मजबूर मत करो। क्यों? सच सुनना बहुत मुश्किल होता है ना? जब तुम बच्चे थे तो तुम्हारे मॉम डैड नहीं थे क्या? किसने बड़ा किया तुम्हें? जिसने भी किया उसने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई। उन्होंने तुम्हें यह भी नहीं बताया कि मर्द कैसे होते हैं। बहुत मार खाई? डैड ने मारा? हो बेचारा बेचारा बच्चा। ओ बहुत मार खाया, बहुत मार खाया। एक मर्द बनो। तुम अभी 9 साल के हो और कुछ नहीं कर सकते। मुझे मत मारिए पापा, बहुत दर्द होता है, प्लीज। रोना बंद करो। मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द नहीं रोते, याद रखना। यहीं रुको, रुको, इंतजार करो। सब खत्म होने वाला है, सब खत्म होगा। क्या हम लोग बात कर सकते हैं? प्लीज बैठ जाओ। मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम उस झोपड़पट्टी में नहीं जाओगी। जब तुम यहां पर नहीं होती हो तो सब गड़बड़ हो जाता है। मुझे डर है कि हमारी झूठी शादी के बारे में सबको पता न चल जाए। क्या तुम इस बारे में बात करना चाहते हो? तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि तुमने मेरी डिसरिस्पेक्ट की है। कितने पत्थर दिल हो तुम। मैं कितना पागल था कि तुम्हें इस घर से भेजना चाहता था। जब तुम यहाँ नहीं आती तो बड़ा बड़ा अजीब लगता है, कुछ कमी लगती है। बोलो भी, चुप क्यों हो? ओया को दरअसल शक हो गया है। उसने मुझसे पूछा था और ऐसा लगता है तुम्हारी भी उससे बात हुई थी। हाँ, बात हुई थी, पर चिंता की कोई बात नहीं है। और जो मुझे लगता है मैंने तुम्हें कह दिया, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसी घर में रहूंगी, यहाँ नहीं। क्या तुम्हें और भी कुछ कहना है? नहीं तो मैं जा रही हूँ। पर एक बात है, मेरी बात खत्म नहीं हुई है और तुम्हें इस बारे में पता होना जरूरी है। हाँ, मैं सुन रही हूँ। कोई है अंदर? मिस्टर ओरहान? मुझे क्लीनिंग कंपनी से भेजा गया है, आप हैं अंदर?
हाँ तो बोलो ना, क्या पता होना चाहिए मुझे? मुझे सिर्फ इसी बात का डर नहीं है कि हमारे बारे में, हमारी झूठी शादी के बारे में सबको पता चल जाएगा। दरअसल वो जगह भी सेफ नहीं है जहाँ पर तुम रहती हो, वहाँ पर बड़े अजीब लोग रहते हैं। क्या यही बात थी जो तुम कह नहीं पा रहे थे और मुझे पता होनी चाहिए? हाँ, क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है? तलस अभी भी हमारे पीछे लगा है और हमें पता भी नहीं है कि वो क्या कर सकता है। देखो, मेरी सेफ्टी की चिंता मत करो। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा आर्टिकल नहीं था। मैं अपने आप को बचा सकती हूँ और मेरे पास पेन भी है। पर तुम्हारा निशाना अच्छा नहीं है। देखो, जिद मत करो, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रही है मेरी बात? कोई जरूरत नहीं, समझे? प्लीज मेरी चिंता मत करो। अगर ये अरेंज मैरिज है भी तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट हम दोनों के लिए है और मेरा भी इस बारे में बोलने का पूरा हक है। मैंने शादी में अंगूठी पहनी थी, हथकड़ी नहीं। ये मेरा डिसीजन है, मैं वहीं रहूंगी। तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो रही हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हारा पीछा करता रहूंगा जब तक सच नहीं बताओगी। आप यहाँ कैसे आ गए? मुझे तो कंपनी ने सफाई के लिए भेजा था। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने ही तुम्हें यहाँ सफाई के लिए बुलाया है। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। मेरे बॉस ने कहा था यहाँ जो आदमी रहता है वो नॉर्मल नहीं है। अब मैं समझी वो क्या कहना चाह रहा था। वैसे ओरहान काफी अच्छा आदमी है, पर वो ज्यादा लोगों से मिलता नहीं है और लोगों को ये थोड़ा अजीब लगता है। ओरहान इस घर का मालिक है और वो मेरा एक पुराना दोस्त है। खैर छोड़िए, मैं जा रही हूँ। प्लीज मुझे जाने दीजिए, हटिए। अनफॉर्चुनेटली हम दोनों यहीं रहेंगे जब तक तुम मुझे डिवोर्स का असली रीजन नहीं बताती। इसका क्या मतलब है? क्या तुम दोनों ने शादी नहीं की? देखो यार, एक्चुअली क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? एक्चुअली हम तुम्हें इस बारे में बताने ही वाले थे। तुम मुझे क्या बताओगे? आपने मुझे भी नहीं बताया। और नारिन, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? और आपका क्या भाई? और आपने इसे रोका क्यों नहीं? आप दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो? इसका क्या मतलब है कि आप दोनों अलग अलग रहोगे? सिर्फ आपकी लड़ाई की वजह से हम अलग रहे? अच्छा, तो तुम्हारा ये मतलब है क्या? हाँ बिल्कुल, मेरा ये मतलब है। मेरा और क्या मतलब हो सकता है भाई? इस घर में एक छोटी सी बच्ची आपकी तरफ देख रही है। आप उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? नारिन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था तुम मसल को कभी दुख नहीं पहुंचा सकती। मुझे यकीन नहीं होता, तुम डिवोर्स ले रहे हो। ओ या देखो, बात को और मत खींचो। कोई डिवोर्स नहीं हो रहा है। हमारे बीच में छोटी सी लड़ाई हुई है, बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। मैंने इससे कुछ ऐसा कह दिया जो इसे सुनना नहीं चाहिए। आप कभी नहीं बदल सकते हैं ना? मुझे पूरा यकीन है आप उससे माफी मांगोगे। ओ या बस करो, मैं ये सब संभाल लूंगा, चिंता मत करो। कॉफी बनाओ और मेरे साथ बैठ जाओ। देखो, जो कुछ भी हुआ है वो मुझे बताना होगा। मुझे पूरा सच जानना है। आप जरा सामने से हटेंगे? अगर आप मुझे जाने नहीं देंगे तो मैं यहाँ अपना काम करूंगी। हेलो, क्या मतलब है तुम्हारा? कहाँ जा रही हो तुम?
बस अपना काम करो रेहान, कुछ भी बोले बगैर अपना काम करो। ठीक है, तुम मुझसे नाराज हो, मैं समझ सकता हूँ, पर आप सब भूल जाओ, ठीक है? तुमने देखा ना, तुम्हें हमेशा रास्ता मिल जाता है ना? तुम अकेले ही हर मुसीबत का सामना कर सकते हो, क्यों? सही कहा ना? कम ऑन, अरेंज मैरिज की भी कोई अपनी लिमिट होती है, तुम अपनी हद पार कर रही हो। ओह, ऐसा है? अब हम नीचे चलेंगे और रोया से कहेंगे कि हमारे बीच सुलह हो गई है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझे? तुम्हारी जिद के कारण हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। अपनी जिद बंद करो और मेरे साथ नीचे चलो। ऐसा मत दिखाओ कि मैंने कोई गलती की है। तुमने घर किराए पर लिया था और तुम चाहते थे मैं यहाँ से चली जाऊँ। पता है तुम क्या हो? तुम एहसान फरामोश हो। तुम इस तरह नहीं जा सकती, मैंने कहा ना, ओया हमारा नीचे इंतजार कर रही है। रुको, मेरी बात सुनो। भाई आपने बहुत अच्छे से संभाला है, बहुत अच्छे। दरवाजे की आवाज, नारिन का गुस्सा, मुझे लगता है आपकी वजह से सब ठीक हो जाएगा। अब तो चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं क्या कर सकता था? वो दुनिया की सबसे जिद्दी लड़की है, वो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। देखो भाई, औरत एक बहुत सेंसिटिव क्रिएचर होती है, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। साफ दिखाई दे रहा है कि तुमने ये सब माफी के साथ सुलझाने की कोशिश नहीं की है और तुम्हें वही करनी चाहिए। क्या मतलब? उसे और स्पेशल कैसे बनाऊं? आप खुद सोचो भाई, आपकी पत्नी को स्पेशल फील कराना होगा और उसे मनाने का कोई भी तरीका नहीं है भाई। ऐसा कुछ करो जो आपने कभी नहीं किया हो। नारिन को सबसे ज्यादा क्या पसंद है, सोचो वो। उसने अच्छे से माफी भी नहीं मांगी, कद्दू कहीं का। इसे देखो, ये इतने गुस्से में कहाँ जा रही है अभी? क्या कर रही हो तुम? हवा नहीं आ रही है इसलिए खिड़की खोल रही हूँ। अच्छा, तो तुम यहाँ पर सच में साफ सफाई कर रही हो? हाँ जी हाँ।
रुक जाओ। तुम इस तरह मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती हो। तुम्हें कभी ना कभी मुझे सच बताना ही होगा। मैंने कहा ना रुको। चाहे जो हो जाए तुम्हें मुझे सच्चाई बतानी होगी। मुझे जानने का हक है। उसे पैसे चाहिए थे और मैंने दे दिए। मैंने उसे चुप करा दिया। लेकिन क्या? मेरे पास वो वीडियो है। मेरा मतलब, अगर तुम चाहो तो मैं वो पुलिस को दे सकती हूँ, या फिर तुम एमिर से डिवोर्स ले लो। मर्जी तुम्हारी है। अपनी शादी बचानी है या एमिर की आजादी। मैं नहीं बता सकती। मैं आपको मुश्किल में नहीं डाल सकती एमिर। तुम हमेशा के लिए चुप नहीं रह सकती। सुना तुमने? तुम चुप नहीं रह सकती। बताओ मुझे कि क्या सच है। ये समझ लो कि जो तुम कर रही हो इससे बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता। क्या आपको लगता है मेरे लिए चुप रहना आसान है? ये ना बताना कि क्या हुआ है। पर अगर मैंने बता दिया, अगर आपको पता चल गया कि वो आदमी मर चुका है, तो आपको पछतावा होगा और आप नहीं जी पाएंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकती एमिर। मेरी वजह से आपको मैं जेल जाते हुए नहीं देख सकती। मैं यहाँ काम करने आई हूँ, मुझे करने दीजिए। और मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ सच जानने आया हूँ। और जब तक मुझे वो पता नहीं चलता, हम दोनों इस घर से कहीं नहीं जा रहे। बस इतना सुना तुम्हारे लिए काफी है। खड़ी हो जाओ, हमें बहुत काम करने हैं। चलो खड़ी हो जाओ। टॉयलेट से बदबू आ रही है, साफ करो उसे। चलो। क्या? नहीं, मैं नहीं कर सकती। तुम नहीं कर सकती? क्या तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? तुम वो करोगी जो मैं कहूंगा। अगर मैंने कहा है साफ करो, तो साफ करने का। नहीं, मैं नहीं करूंगी। तुम कैसे नहीं करोगी? डर है तुम्हारे नाखून खराब हो जाएंगे? हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करूंगा कि फिर तुम्हें इनकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, पूरी बची जिंदगी भर। मैं इन्हें काट देता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। सफाई आसानी से कर सकती हो तुम। हाँ? बहुत आसानी से। ये लो, मैं काट देता हूँ तो फिर सारे काम आसानी से हो जाएंगे। नहीं, ठीक है। ओके, मैं करूंगी जो कहोगे वो करूंगी। सब करूंगी। ऐसा क्या? मैं कितना बेचारा हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे मर्द बनना नहीं सिखाया। और बताओ, और बोलो, फिर मैं तुम्हारे नाखून की जगह तुम्हारा सिर काट दूंगा। बोलो, वापस बोलो। ऑल राइट, तुम जो कहोगे मैं वो सब करूंगी। हाँ, बहुत अच्छे। चलो अब। चल। अब इसे अच्छे से साफ करो। चलो शुरू करो। ये पानी लो और साफ करो अच्छे से। चलो शुरू।
अब तुम्हें शर्म आ रही है? चलो करो। हाँ? बिल्कुल भी गंदा नहीं रहना चाहिए। अगर ये वैसा नहीं हुआ जैसा मुझे चाहिए तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। अच्छे से दबा दबा कर करो। वहां देखो, मेरी तरफ नहीं। इतना साफ करो कि तुम इसमें खाना खा सको। चलो करो। कांच की तरह चमकना चाहिए। पानी डालो, पानी डालो, चलो। अच्छा है। मत करना, मत करना, मत करना। आप कब तक यहाँ खड़े रहेंगे? मेरे प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज। खिड़की पतली होती जा रही है। तुम आधे घंटे से यही साफ कर रही हो। पता नहीं क्या खराब दिख रहा है तुम्हें। तुम गिर जाओगी। तुम और कितनी देर ऐसे ही चुप रहोगी? बोर नहीं हो गई? मजा आ रहा है ना बहुत? मेरा ये मतलब नहीं था कि तुम चुप रहकर बोर नहीं हो रही हो। बंद करो ना, बहुत आवाज हो रही है। क्यों परेशान कर रहे हैं आप? बहुत काम पड़ा है, दीजिए मुझे, छोड़िए। तुम्हारा यहाँ एक ही काम है कि तुम मुझे सच बताओ।
ये सब कभी खत्म नहीं होगा। बेकार की कोशिश मत करो। मैंने तुम्हें यहाँ सफाई करने नहीं, सफाई देने बुलाया है। ऐसा आपको लगता है